ओके, तो आज बात करेंगे स्पाइनल्स के ऊपर कि आखिरकार हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्पाइनल्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया करते हैं। तो लगभग मैक्सिमम 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी और लगभग जितने भी स्पाइनल्स हो सकते हैं मैं मोस्टली आपको बता दूंगा। आपके एग्जामिनेशंस में ये जो मैक्सिमम हमारे पास 4 या 5 हुआ करते हैं, इन्हीं के ऊपर 1 या 2 वो आपको दे दिया करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बीएससी लेवल में आपके ऊपर चार भी स्पाइनल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ उन्होंने पॉलीन्यूक्लियर दे दिए, एक आध उन्होंने एक स्पाइनल लिख दिया, बाकी नॉर्मल वाले आपके लिख दिए। तो नॉर्मल वाले तो आप लिख सकते हैं। स्पाइनल्स में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है कि उनके नॉमेनक्लेचर में, उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखने में। तो फिर स्टार्ट करें, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है और ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि आप स्पाइनल्स आपके पास कोई भी हो तो उसका नॉमेनक्लेचर आप लिख देंगे। ठीक है, ओके। जैसे स्पाइनल्स जनरली आपके पास इस टाइप से एग्जामिनेशंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे ये पीटी है और ये पीवाई, ठीक, और ये आपके पास ये पीटी और ये सीएल। इस टाइप से आपके पास स्पाइनल्स, ये स्पाइनल्स है और ये इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशंस में लिखा हुआ मिलेगा। अब इसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम्स रहती है वो समझ नहीं पाते हैं कि पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा होगा, निगेटिव वाला पार्ट कौन सा होगा, या यहाँ पे प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आपको इसमें पॉजिटिव वाला किसे कंसीडर करना है और कितनी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इन दोनों स्पाइनल्स में होगी। अगर हमें पॉजिटिव पार्ट पता लग जाए तो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो आप वीडियो देख लें। मैंने वहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स भी समझाए हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के अनुसार आपकी प्रैक्टिस भी कराई हुई है। आज ये वीडियो स्पाइनल्स के ऊपर चलेगी, रूल्स के बारे में, जो नॉर्मल कंपाउंड्स, जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस का होता है वही यहाँ पे लगेगा कि आपको पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखना है, उसके बाद निगेटिव वाले का नाम। अगर निगेटिव पार्ट में सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। वो वही सारी बातें यहाँ पे भी आपकी अप्लाई होंगी। बात क्लियर हुई। स्पाइनल्स आपको कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशंस में लिखा हुआ मिलेगा। अब मैं आपको जो बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और आपको ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, आपको याद रखनी है। और ये इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको याद करने से लगभग आपके पास अगर कोई भी स्पाइनल्स मिलता है आपको तो आप उसका नाम लिख के ही आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओके, तब यहाँ पे देखिए जनरली हमारे पास PTPY4 ये प्रीडीन है। ठीक है, ये PTCl4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव पार्ट किसे लेना है और निगेटिव पार्ट किसे लेना है। बात क्लियर हुई। अब जरा मेरी बात आप समझिए। जैसे यहाँ पे जो ये लिगेंड लगा हुआ है Cl4, ठीक है, ये जो Cl लगा हुआ है ये कैसा लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है। जनरली आपके पास जो Cl होता है उसके ऊपर निगेटिव होता है। ठीक, तो ये आपका निगेटिव लिगेंड है और ये आपका लिगेंड कैसा है, प्रीडीन, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। तो स्पाइनल्स में 2 पार्ट होते हैं, एक कैटायनिक होगा, एक एनायनिक होगा, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। इन दोनों में से एक आपका कैटायनिक होगा और एक आपका एनायनिक पार्ट होगा। बच्चों की यहीं पे प्रॉब्लम रहती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें कैटायनिक पार्ट ये वाला कंसीडर करना है या कैटायनिक पार्ट ये वाला कंसीडर करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके साथ, रिमेंबर इट, जिस वाले पार्ट के साथ निगेटिव लिगेंड जुड़ा होगा, क्या बताया, जिस वाले पार्ट के साथ निगेटिव लिगेंड लगा होगा वो आपका कैटायनिक पार्ट होगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल लगा है, ये तो निगेटिव होगा नहीं। यहाँ पे ये Cl लगा हुआ, Cl कैसा होता है, जनरली में निगेटिव लिगेंड है। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपके पास निगेटिव आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। ठीक, और कितना पॉजिटिव आएगा और कितना निगेटिव आएगा ये भी आपके ऊपर बात बनती है।
तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसके ऊपर कितना पॉजिटिव होगा और कितना निगेटिव होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन से 4 लिगेंड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 4 हैं। तो आपको इन लिगेंड्स का आधा कर देना है। जब आपको 4 का आधा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे आपका 2 निगेटिव होगा और 2 पॉजिटिव होगा। अब आप इसका नाम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। क्या बताया, आपको लिगेंड चेक करना है किसके साथ निगेटिव लगा होगा। जिस सेंट्रल मेटल आयन के साथ निगेटिव लिगेंड लगा होगा उसके ऊपर आपको निगेटिव रखना है, और जिसके ऊपर न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव होगा उसके ऊपर आपने पॉजिटिव लिखना है। और जितने लिगेंड्स लगे होंगे उनका आधा ऊपर होगा। यहाँ पे देखो 4 लगे हुए हैं, तो 4 का आधा कितना 2 हो गया। अगर 6 होते तो 3 होता, 8 होते तो 4 होता। बात क्लियर हुई। अब आप इसका नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नाम किसका लिखा जाएगा, सबसे पहले पॉजिटिव वाला कौन सा है, ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले का नाम आपको पहले लिखना है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए 4 के लिए क्या वर्ड रखते हैं, टेट्रा, ठीक है, टी, ठीक है, टेट्रा। ये क्या है आपका प्रीडीन, PYRIDIN, प्रीडीन, ठीक है। ये प्लेटिनियम है, पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट है, इसका नाम चेंज नहीं होगा, तो प्लेटिनियम एग्जैक्ट लिखा जाएगा PL, प्लेटिनियम, और ये कितना है सेकेंड। ठीक, अब आपका निगेटिव वाले का पार्ट लिखना है, तो इसका नाम लिखेंगे। तो इसमें सेंट्रल मेटल आयन का नाम पहले लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, ठीक है, टेट्रा क्लोरो में आपको यहाँ पे लिख के बता देना, उसके आगे ही आपको लिखना है टेट्रा क्लोरो। अब ये निगेटिव पार्ट में आपका सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है, प्लेटिनियम है, इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, ठीक है, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट और ए सेकेंड। बस आपको इतना इसका नाम लिखना पड़ेगा। मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या रहती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा आपका पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव आपको कैसे पहचानना है, जिसके साथ निगेटिव लिगेंड लगा होगा वो निगेटिव पार्ट होगा, और जिसके साथ पॉजिटिव या न्यूट्रल लगा होगा वो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा। और कितना होगा, जैसे यहाँ पे 2, ये 2 कैसे आया, इस लिगेंड का 4 लिगेंड लगे हुए हैं, तो 4 का आधा आपने 2 कर दिया। अगर 6 होते तो यहाँ पे 3 होता, 8 होते 4 होता, ठीक। अगर 2 होते तो 1 होता। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिखते हैं, कहीं पे आपको 3 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो 3 को जब आप करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, समथिंग आएगा, अभी आगे उस पर बात करेंगे। तो फ्रैक्शनल वाला आप नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई। बहुत ही ईजी ट्रिक है, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई भी स्पाइनल्स अगर आपके पास होगा तो आप उसका नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। 1 या मैक्सिमम 2 स्पाइनल्स आपके एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जाएंगे। बात क्लियर हुई। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं, इसको आपने लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 4 या 5 है मैक्सिमम, बिल्कुल एक ही टाइप से सबको लिखना है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे एक होता है, जैसे ये CO है, ठीक है, और ये NH3, ठीक है, इसका होल 6, और दूसरा आपके पास लिखा है CrC2O4, इसका होल 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है ये आपका कैसा लिगेंड लगा हुआ है, NH3 कैसा है, न्यूट्रल है आपका, ठीक है, और ये ऑक्सलेट कैसा है आपका, नेगेटिव लिगेंड है। कैसे होता है ये COO और COO, ये इसके ऊपर निगेटिव, तो ये कैसा लिगेंड होता है, ऑक्सलेट, ये आपका निगेटिव लिगेंड होता है, ठीक। तो ये तो आपका निगेटिव होगा क्योंकि इसके साथ निगेटिव लगा हुआ है, ये आपका पॉजिटिव होगा। और कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव होगा, यहाँ पे देखिए 3 लगे हुए हैं, तो इसको तो आपने कंसीडर नहीं करना है। इसको आप देखिए 6 लगे हुए हैं, ठीक है, 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो 6 का आप आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 पॉजिटिव होगा और 3 निगेटिव होगा, ठीक है। जितना आपके पास पॉजिटिव होगा उतना ही आपके पास निगेटिव भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 लगे हुए हैं, तो
इसको, ये तो आपका फ्रैक्शनल में जाएगा, इसका आधा करोगे तो आप इसका आधा कर लीजिए। बात क्लियर हुई। अब आपको पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव आपके पास सामने प्रेजेंट है। अब आप इसका नाम जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बिल्कुल वही IUPAC चलती है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन करी है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या रहती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि किसको हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है और किसको हमने निगेटिव कंसीडर करना है। तो मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल यही ऑर्डर में आपको चलना है। और कोई भी स्पाइनल्स हो तो आप उसका नाम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसका नाम लिखते हैं, देखते हैं क्या होगा। पॉजिटिव वाला है, इसका आपने नाम पहले लिखना है। कितने हैं? 6 है, तो 6 के लिए क्या वर्ड लगाते हैं? हेक्सा। ठीक है, ठीक है। NH3 लगा हुआ है, अमोनिया। अमोनिया का नाम क्या लिखते हैं? एमाइन। ठीक है, हेक्सामाइन। ठीक है, ये कोबाल्ट है, कहाँ प्रेजेंट है? पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट है, नाम चेंज नहीं होगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है 3rd। ठीक है, अब आपने नाम इसका लिखना है। क्या कितने लगे हैं? यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड है, तो लिगेंड का आपको नाम पहले लिखना है। क्या है? 3 है, तो 3 के लिए क्या वर्ड लगाते हैं? ट्राई। ठीक है, ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, ट्राई। ठीक है, ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, अब ये क्या है? क्रोमियम लगा हुआ है, लेकिन आपका ये क्रोमियम प्रेजेंट कहाँ पे है? निगेटिव पार्ट में प्रेजेंट है। और निगेटिव पार्ट में जब सेंट्रल मेटल आयन होता है तो उसके नाम के आगे 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 8। तो क्या हो जाएगा? क्रोमेट, क्रोमेट और स्टार्ट हो जाएगा, बस। ठीक है, इतना नाम होगा और आपके पास 2 नंबर एग्जामिनेशंस में आपके हो जाएंगे। आने 100% है, 1 या 2, मैक्सिमम 2 तो आपके पास आने ही हैं, और भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इवन अगर इंटर लेवल की बात करें, इंटरमीडिएट की बात करें, तो वहाँ पे ये मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे नॉर्मल वाले पूछे जाते हैं। वहाँ पे क्या होगा? 1 आ जाएगा या आपके पास मैक्सिमम 1 ही आएगा। लेकिन जब BSc लेवल की बात करते हैं या और एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हुआ करता है। तो आपके पास चारों भी दे सकते हैं या आपके पास मिक्सर वाले भी दे सकते हैं। मिक्सर वाले जैसे 1 पॉलीन्यूक्लियर दे दिया, 1 स्पाइनल दे दिया, 3 आपके नॉर्मल दे दिए, 5 आपके पास नाम लिखने को आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये जितने भी बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके, इनको आपने नोट कर लेना है और बहुत ही ज़्यादा इनकी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। जितने मैंने आपको समझाए हुए हैं उतने ही पढ़ने हैं, इन्हीं में से आपका एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले की बात करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे ये PT हो गया और ये NH3। ठीक, और ये आपके पास PTCl4। ठीक, वही कहानी आपको लिखनी है। निगेटिव इसके साथ लगा हुआ है, इस पे निगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा। एक पे निगेटिव होगा तो दूसरे पे जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। कितना होगा? 4 लिगेंड लगे हुए हैं, 4 का आधा 2, 2। ठीक है, पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखना है, तो क्या होगा? टेट्रा, टेट्रा एमाइन। ठीक है, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम सेकेंड। ठीक है, इसका नाम लिखना है टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, क्लोरो। अब आपका प्लेटिनियम कहाँ प्रेजेंट है? निगेटिव वाले पार्ट में, नाम चेंज हो जाएगा। क्या होगा? प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है, प्लेटिनेट सेकेंड हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स जो होती है मैंने आपको समझा दी हुई है, क्या प्रॉब्लम्स होती है आपके पास, आपकी सॉल्व हो गई। अब कोई भी स्पॉइनल्स अगर आपके पास होता है तो उसका आप नाम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, जितने बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको लिख लेने हैं और इनको याद और अपने जहन में रखना है।
जैसे एक आपके पास यहाँ पे होता है, जैसे CO और ये NH3, ठीक है, और ये Cr, Cn, ठीक, बात क्लियर हुई। अब आपको देखना है निगेटिव वाला किसके साथ लगा हुआ है, इस वाले के साथ निगेटिव लगा हुआ है, तो इस पे निगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब कितने लगे हुए हैं, 6 है, 6 है, 6 का आधा कर दो, 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब आपको इसका नाम, पॉजिटिव वाले का नाम आपको पहले लिखना होता है, तो हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा एमाइन, ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, ठीक है, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, और हेक्सा साइनो, ठीक है। अब ये क्रोमियम लगा हुआ है, निगेटिव में प्रेजेंट है तो क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट, और ये आपका थर्ड। बस आपका गेम खत्म हो गया, ठीक है। इतनी सी बात होती है, ठीक। और एग्जांपल्स बताएं आपको, बहुत ही ईजी है। मैंने आपको जो की पॉइंट सब बता दिया। क्या था कि आपको क्या दिक्कत आती है मोस्टली बच्चों की, वो निगेटिव और पॉजिटिव नहीं पहचान पाते हैं यहाँ पे। तो निगेटिव और पॉजिटिव पहचानना मैंने आपको सिखा दिया है, और कितना निगेटिव या कितना पॉजिटिव होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आपकी प्रॉब्लम्स लगभग सॉल्व हो चुकी है। अब आप जितने भी एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स की बात और करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल्स की बात और करते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास यहाँ पे Ag, ठीक है, और NH3 और Ag, Cn, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जरा, बिल्कुल वही कहानी लिखनी है। निगेटिव लिगेंड किसके साथ लगा हुआ है, ये तो न्यूट्रल है, ये आपका निगेटिव है, इस पे निगेटिव आएगा, तो जाहिर सी बात है इस पे पॉजिटिव आएगा बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, जाहिर सी बात है इस पे पॉजिटिव आएगा। अब 2 का आपको आधा कर देना है, कितना होता है, 1 होता है। बस अब आपको इसका नाम लिख लेना है, पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखा जाएगा। अगर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है पिछली तो आप देख लें, आपके सारे रूल्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत ही डिटेल में रूल समझाए हुए हैं, कैसे कौन से निगेटिव लिगेंड होते हैं, कौन से पॉजिटिव होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी अगर निकाली जाए तो जाहिर सी बात इसमें दी हुई है तो निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे चलिए नाम लिखते हैं, इसका क्या होगा, डाई, ठीक है, डाई एमाइन। ये क्या है, सिल्वर, सिल्वर फर्स्ट। सिल्वर क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट है तो इसका नाम चेंज नहीं होगा। अगर निगेटिव में होता तो इसका नाम अर्जेंटेट लिख देते, ठीक है। तो डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट। अब इसका नाम लिखेंगे डाई साइनो, डाई साइनो, ठीक है, अर्जेंटेट। अब ये सिल्वर कहाँ पे आपका प्रेजेंट है, निगेटिव पार्ट में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, और ये फर्स्ट। बस ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए हुए हैं। इन्हीं 5 में से आपके पास एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हुई, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। आई होप जितने भी बच्चे देख रहे होंगे सबके बात क्लियर हुई होगी। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है। और जो प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दिक्कत आती है जनरली जब वो नाम देते हैं आपके पास एग्जामिनेशंस में, तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। ये आपको पहचानना है कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा। तो जिसके साथ निगेटिव लिगेंड लगा होगा वो वाला आपके पास निगेटिव होगा, और ये निगेटिव होगा, जाहिर सी बात है ये तो पॉजिटिव होगा। और कितना निगेटिव होगा आपको लिगेंड चेक करने, कितने लगे हुए, 2,
2 का आपको आधा कर देना है तो 1 आ गया। अगर यहाँ पे 4 लगे होते तो 4 का आधा कर देते 2 आ जाता, 6 होते 6 का आधा कर देते 3 आ जाता। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ठीक है साहब, मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का नाम कैसे लिखा करते हैं। उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। मैंने आपको रूल्स उनके समझाए हुए हैं, उनके रूल्स मैंने आपको समझाए हुए हैं। ओके।